चलिए अलग अलग जगह के रंग आपको दिखा देते हैं। कानपुर भी लिए चलेंगे। अमित गंजू हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और आगरा से शिव कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। झांसी से अश्विनी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले कानपुर का नजारा आपको दिखाते हैं। अमित, कैसे खेली जा रही है कानपुर में होली? आप भी सुबह से होली खेल रहे होंगे, साथ ही न्यूज 18 पर लगातार आप होली के रंग दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जरा दिखाइए अभी का नजारा। देखिए शीलम जी, आपको और आपके माध्यम से करोड़ों दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। यूं तो होली पूरे देश में मनाई जा रही है, मगर कानपुर की होली की बात डाल दी है। 7 दिन तक यहाँ होली चलती है और आज इसका शुभारंभ हो चुका है और गंगा मेला पे इसका समापन होगा। यहाँ की कपड़ा फाड़ होली पूरे देश में लोग टीवी चैनल्स पर देखते हैं। अगर यहाँ की बात किया, देखिए हर वर्ग का आदमी गले शिकवे भूल के लाल नीला कहीं पीला रंग लगा के। सर, होली पे कैसे मना रहे हैं आज? होली बहुत अच्छी बन रही है। ये हिंदुस्तान का त्योहार है और ये गरीबों अमीरों सबको साथ मनाना चाहिए। कोई भेदभाव नहीं, कोई कुछ। सर, कैसा रंग आज, कैसे जम के होली? बिल्कुल जम के होली खेली गई है और इस बार तो होली खास है। अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा के बाद और योगी राज में होली खुल के मनाने का है। और इस बार की होली इतनी सुंदर रही है कि रंगों का बौछार हो गई। सब रंगों के बौछार हो गई, भाई बहन। ठीक है अमित, मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास। आगरा लिए चलते हैं दर्शकों को। शिव कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी मौजूद हैं। शिव, जरा दिखाइए किस तरह का नजारा है इस वक्त वहां पर, और एसपी सिंह बघेल से भी बातचीत कीजिएगा। बिल्कुल, आगरा में भी अगर होली का नजारे की बात की जाए तो देख तरीके से होली के भी घर पर हुजूम लगा हुआ है लोगों। तो लगता है नेटवर्क इशू है और बातचीत नहीं हो पा रही है हमारी शिव कुमार के साथ। आपको दिखाएंगे वहां की तस्वीर। झांसी लिए चलते हैं अश्विनी के पास। अश्विनी, झांसी का नजारा भी जरा दिखा दीजिए। कैसे लोग होली खेल रहे हैं, कैसे आज के दिन जश्न मनाया जा रहा है? बिल्कुल, पूरे बुंदेलखंड में आज होली की दमदार जश्न मनाया जा रहा है। दर्शकों के लिए अहम जानकारी दे दे, होली की शुरुआत झांसी से हुई थी। झांसी से होली मनाया जाना शुरू हुआ, इसके बाद पूरे देश में होली का पर्व मनाया गया। आज रंग गुलाल के साथ होली मनाई जा रही है और इस समय हम खड़े हैं सदर विधायक भाजपा के हैं रवि शर्मा के आवास पर। आप देख सकते हैं धूमधाम से होली मनाई जा रही है और हम एक बार रवि शर्मा जरूर बात कर लें। विधायक जी, दमदार होली, एक नारा भी दिया गया आप लोगों ने, होली दमदार इसके बाद 400 पार। वाकई में ऐसा होना नजर आ रहा है? पूरे भारत का जिस तरीके का माहौल है, ये रंग बिरंगा माहौल, ये मोदी के पक्ष का माहौल। अब की बार जब चुनाव का परिणाम आएगा तो मोदी जी ने संकल्प लिया है 400 पार का, वो संकल्प पूरा होने वाला है। हम देख रहे हैं आप भी पूरे रंग में, गुलाल में सरोवार हैं। क्या लगता है कि होली का महत्व? झांसी से बताते हैं, झांसी से होली की शुरुआत हुई है, क्या ऐसी जानकारी है? झांसी से ही एरच एक कस्बा है, वहाँ से हिरण्यकश्यप की राजधानी होती थी। वहीं से भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप की कहानी है, वहीं से होली की शुरुआत है। ये झांसी वो ऐतिहासिक जनपद है जहाँ से इस परंपरा को शुरू किया गया था। आज पूरे विश्व में इस परंपरा को लोग मनाते हैं और अब की बार जिस तरीके का पूरे देश में माहौल है, चाहे केरल हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, जब साउथ की पोजीशन ऐसी दिखाई देती है तब लगता है कि मोदी जी ने संकल्प लिया है वो, और उससे आगे हम लोग निकलने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना दमदार जश्न है। झांसी में एक नया नारा इजाद हुआ है कि होली दमदार इसके बाद 400 पार। झांसी से होली की शुरुआत हुई है। इस समय जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं, पूरी झांसी में आप देख सकते हैं होली का जश्न। देखिए ढोल की ताल पर होली बजाई जा रही है और आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं काफी उत्साहित हैं और ये कहीं न कहीं होली का दमदार जश्न मनाया जा रहा है। और इसके पीछे की वजह लोकसभा चुनाव का भी जश्न मनाया जाएगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सदर विधायक रवि शर्मा के आवाज पर होली बजाने, होली खेलने वालों की धूम मची हुई है। रंग गुलाल से होली खेली जा रही है। पूरे बुंदेलखंड में जश्न का माहौल है। इसके बाद जब लोकसभा की सरगर्मियां तेज होंगी तो कहीं न कहीं ये दमदार होली का रंग जाकर के आगे भी काम आएगा। आप देख सकते हैं कि विधायक का भी कहना है कि दक्षिण से लेकर के उत्तर तक, उत्तर से लेकर के पश्चिम तक
दमदार जश्न मनाया जा रहा है। बिल्कुल दमदार जश्न मनाया जा रहा है और ये एक ऐसा दिन है जब लोग अपने गिले शिकवे भुलाकर आज के दिन गले मिलते हैं और रंगों के साथ जश्न मनाते हैं। चलिए एक बार फिर से आपको कानपुर लिए चलते हैं। कानपुर में भी जमकर जश्न मनाया जा रहा है। थोड़ी देर पहले अमित जी हमें दिखा रहे थे और किस तरह का जश्न है। अमित एक बार फिर से दिखाइएगा तस्वीरें और कुछ गीत अगर गुनगुनाना चाहें यहाँ पर मौजूद लोग होली को कैसे सेलिब्रेट करते हैं अपने अंदाज में, वो अगर दिखाना चाहे तो वो भी बातचीत कीजिएगा। देखिए शिनम जी हमारे साथ एक सज्जन है, वो होली पे देख के दो पंक्तियां कानपुर की सुना दीजिए ताकि लोग याद रख सके। ताली बजाने के लिए जोर से बजाइए सब लोग। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे होली है किल मारी पिचकारी मोरी भीगी आगिया, रंग रसिया रंग रसिया। चलो दो लाइन सुना दो भैया। एक डांस बोल हैप्पी होली। बिल्कुल नाच गाना ना हो तो जश्न का कोई मजा नहीं होता। आपको आगरा अब लिए चलते हैं। शिव कुमार हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं जिनका पहले नेटवर्क में इशू आ रहा था। शिव जरा दिखाइए वहां की भी तस्वीरें। ताज नगरी आगरा किस तरह से रंगों में रंगी आज नजर आ रही है। अपने मोबाइल पे चेक तुम्हें सब लाइव मिलेगा यार। ताज नगरा ही नहीं पूरी देश रंगों में नजर आ रही है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एसपी सिंह बघेल साहब हैं, उनके आवास पर कितने समर्थकों का यहाँ पर हुजूम लगा हुआ है। सब एक दूसरे को गुलाल लगाकर यहाँ होली की बधाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एसपी सिंह बघेल और उनकी पत्नी यहाँ पर होली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि इस बार कितनी जो है भारतीय जनता पार्टी की जो उत्सुकता है वो यहाँ देखने को मिल रही है। सर आप बताइए कि होली की पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत न्यूज 18 के माध्यम से मैं इस अवसर का लाभ उठाऊंगा। पूरे देशवासी और आगरा वासियों को होली की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि ये पहली होली है जिसमें कार्यकर्ता अपने यहाँ की सूचनाएं भी दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव की पूर्व संध्या पर हो रही है। लगभग एक तरफा चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। पिछली बार सेफी परिवार जो नंबर 1 परिवार है वो 5 टॉप सीटों पर लड़े। बीएसपी से गठबंधन यादव कन्नौज मनपसंद सीट से हारेंगे। फैजाबाद से अक्षय यादव अपनी टॉप सीट पर हारे हैं और बदायूं से धर्मेंद्र। इस बार बीएसपी अलग है, लोकदल का गठबंधन हमारे साथ हो गया है। लोकदल भी आगरा, एटा, अलीगढ़, इसके अलावा मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, सहारनपुर, बिजनौर, नगीना इन सीटों पर अपना प्रभाव रखता है। कैराना तो हमें उसका लाभ मिलेगा। दूसरा सपा और बसपा जो बड़ी पार्टियां हैं और जिनका आपस में गठबंधन था, जिनमें वोट ट्रांसफर करने की क्षमता थी, उसके बावजूद मुलायम सिंह जी के परिवार ने 5 टॉप सीटें चुनी, उनमें 3 में हारे। इसलिए मुझे लग रहा है इस बार 5 सीटें वो लोग हारेंगे। अगर 2 जीते थे वो मैनपुरी और आजमगढ़, तो आजमगढ़ लोकसभा को मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उपचुनाव में जीत लिया था। सर एक बात पूछूं कि जिस तरीके से आगरा की बात की जाए तो गठबंधन के प्रत्याशी अभी तक मैदान में नहीं है। हाँ, इस बार ऑनेस्टली मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये चुनाव की पूर्व संध्या पर एक महीने पहले जनवरी आती है, नया साल आता है, मकर संक्रांत आती है और 26 जनवरी आती है। इसके बाद होली आती है। तो जो लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं वो होर्डिंग के माध्यम से लिखते हैं कि 18 लोकसभा आगरा में आपको होली की शुभकामनाएं। जब 18, 19, 20 कोई लिखे तो वो सो कॉल्ड अपने आप प्रत्याशी की भावना। तो इस बार सपा और बसपा की एक भी होर्डिंग पूरी आगरा लोकसभा में चुनाव की दृष्टि से नहीं लगी। आप देखते होंगे गांव में जब कोई हाथ जोड़ करके होली की शुभकामनाएं दे तो समझ लो वो प्रधानी का चुनाव अथवा जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के प्रति उसकी उसने अपनी इच्छा जाहिर की है। तो समाजवादी पार्टी पे प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा है। वो मनाते हैं, अब मैं नाम लूंगा तो उचित नहीं है, वो मनाते हैं, आदमी लखनऊ जाता है, वहां करके आता है, बाद में मना कर देता है, जबकि उनको अकेले निर्णय लेना है। ये समाजवादी पार्टी किससे माई? भारतीय जनता पार्टी में पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, जिन्होंने 70 दिन पहले हमारी टिकट को घोषित किया था और कई लोगों की किया था, और अब भी पूरे यूपी की टिकट घोषित हो गई है। और समाजवादी पार्टी के पास अगर 8-10 प्रत्याशी होते तो वो द बेस्ट को चुन के उतार देते, तो उनको पे इस समय कोई प्रत्याशी नहीं है। और बीएसपी ने जो प्रत्याशी उतारा है
डेमोक्रेसी में इतना ऐसा होगा ये कभी सोचा भी नहीं था, कल्पना भी नहीं की थी। मैं 93 में राजनीति में आया, लेकिन एमएलए का चुनाव नहीं लड़ा। मैं इसलिए नहीं लड़ा था कि नहीं, एमएलए बहुत बड़ा पद होता है, सांसद बहुत बड़ा पद होता है, अभी हम उस लायक नहीं है। लेकिन बीएसपी बिल्कुल, तो चुनावी रंग भी यहाँ पर मिक्स हो चुका है होली के साथ, और लगातार हर तस्वीर, हर नजारा आपको हम दिखा रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े रहे और आगे भी आपको इस तरह की तस्वीरें न्यूज़ 18 दिखाता रहेगा।